बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ गया है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ने वाली हैं। जो आप अब तक देख रहे हैं गिरफ्तारियां और जिस तरह से केसेस हैं, लग रहा है कि अब वो मामलात और आगे बढ़ेंगे। अब इसकी अहमियत पर हम पहले बात कर लें, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तो होती है जिसमें सिर्फ कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग होते हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है और इसमें मेजर जनरल लेवल के भी होते हैं लोग। और ये साल में वैसे मामूली तौर पर 2 दफ़ा इसका बताया जाता है, लेकिन ये एक गैर मामूली इसको कहा जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद है। और इस तरह से हमने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस देखी थी, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी उसके बाद देखा था, जिसमें जो कुछ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तय पाया था उसकी तायद की गई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे, जो जलाओ मुलव्वस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और फिर उसमें सोशल मीडिया के हवाले से बात की गई थी कि जी उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस पर भी देखा जाएगा। वो सब बातें थी, लेकिन उसमें मुज़ाकरात की भी बात थी कि जी मुज़ाकरात किए जाएंगे, कौमी यकजहती गानगत के लिए सबको मिलकर बैठ कर बात करनी होगी। लेकिन इसमें फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हमें मुज़ाकरात की कोई बात नज़र नहीं आ रही। ये मैं एक तो सारा आपके सामने पढ़ूंगा और फिर ये कि ये कुछ दिन जारी रहता है ये सारा मामला यानी कॉन्फ्रेंस का, और ज़ाहिर है कि इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन होती है। और ये फिर ये समझा जाता है कि ये सिर्फ आर्मी लीडरशिप की तरफ से नहीं है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर्स इजलास होता है जो हर महीने में एक दफ़ा होता है। ये नहीं कि आर्मी के अफसरान हैं, कोर कमांडर्स हैं, ये पूरी आर्मी की तरफ से समझा जाता है, पूरी आर्मी की तरफ से। तो अब इस एलामिया की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जनाब जो खबर है, जो एलामिया है, उसके मुताबिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है आर्मी चीफ। यानी जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जिनके सबूत आ चुके हैं, वीडियोस वगैरह जो कुछ सामने आ चुका है, जो थे, अब उन पर इंसानी हुकूक के हवाले से बात नहीं की जा सकती कि जी इंसानी हुकूक हैं और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या ये आर्मी एक्ट के तहत ना चलाया जाए। जिस तरह हम देख रहे हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर की तरफ से भी, या इस तरह से अभी पाकिस्तान में भी इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से बात की गई जी आर्मी एक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी। तो अब लगता है कि स्टेटमेंट वाज़ेह है कि नहीं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो बराह रास्त इसमें हैं, नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी आर्मी एक्ट के तहत ही। शायद और लोग भी अभी हवाले किए जाएँ। पहले भी कुछ खबरें आई हैं कि कुछ लोगों को हवाले किया गया है आर्मी के वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात चलें। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। यानी इसका अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, छुप नहीं सकते आपके जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे और मामलात को यानी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून अफसर इदारों के अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी के शहदा शामिल हैं, को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। शुरका ने अज़्म किया कि अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। यानी इसका मतलब यह है अब वक्त आ गया है कि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अब मजीद होंगी, क्योंकि मनसूबा साज और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। अब इसमें बताया तो नहीं हुआ कि मनसूबा साज या मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं आपको पुलिस का बता सकता हूँ। पुलिस रिपोर्ट जो आई, जो बाकायदा पुलिस ने सब मीडिया के साथ शेयर की, प्रेजेंट किया था, वो IG पंजाब और सारा, तो उनकी अपनी रिपोर्ट ये बताती है कि जी इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसमें बताया गया जी 41 कॉल्स हैं ये 9 मई और कोर कमांडर वाले से, और कहते हैं जी इससे बाकायदा चार्ट है कि सेम 154 कॉन्टैक्ट्स ऑन 9 में जिना हाउस, ये वो बता रहे हैं। इसमें जनाब हमाद अजहर का नाम है 10 कॉल्स, फिर मियाँ महमूद रशीद 75 कॉल्स, सेनेटर एजाज चौधरी हैं जी 50 कॉल्स, मियाँ असलम इकबाल 16 कॉल्स, और मुराद रास 23 कॉल्स हैं जी मुराद रास की। लेकिन अब ये सब जुड़ती हैं, ये बकौल पुलिस का जो चार्ट है उसके 215 कॉल्स हैं। ये जनाब 8 मार्च जमान पार्क और फिर 9 मई वो जिना हाउस, वो कह रहे हैं जी ये
8 मार्च का ये मनसूबा है और उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर ये ज़मान पार्क लगाया गया है। और अब यानी मनसूबा साजों में ये सब लोग, जिसमें इमरान खान भी हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनका भी नाम पुलिस की रिपोर्ट में। तो ये जो एलामिया है वो अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। तो अब ये देखना है कि उसमें किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। बहरहाल चूँकि इसमें जो एलामिया आया है फॉर्मेशन कमांडर का कॉन्फ्रेंस का, उसमें मनसूबा साजों मास्टरमाइंड्स का कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि उनके खिलाफ भी आगे बढ़ा जाए। तो इससे वाज़ेह है कि अभी जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी मास्टरमाइंड्स और मनसूबा साज अभी हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी है। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेरुमती करने और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शुरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों को आइनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी जो भी ये इसके खिलाफ बात करेगा उनको नाकाम बनाने के लिए बुरी कोशिश की जाएगी, और जो भी रुकावटें डालेगा, इबहम कोशिश करेगा, उसको आइनी हाथों से सख्ती से उसके खिलाफ निपटा जाएगा। कोई बीच में ना आए, कोई बचाने की कोशिश ना करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क में बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के पीछे छुपने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। आर्मी चीफ का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद आवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। यानी ये कहा जा रहा है आर्मी चीफ की तरफ से कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात हासिल करने का हुसूल है। यानी ये सब जो बातें की जा रही हैं कि जी सियासी सरगर्मियों को रोका जा रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये सब गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छुपने की साजिशें हैं अपने मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम के भरपूर ताउन से तमाम तरह अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। यानी ये भी कहा जा रहा है कि जी जो मुल्क दुश्मन हैं और उनके जो हामी हैं वो जाली खबरें, झूठी खबरें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि मुआशरे में फ़िरक़ावारी तफ़रक़ा यानी आपस में तफरीक पैदा की जाए, एक दूसरे को दूर किया जाए, इंतशार पैदा किया जाए, ये वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको भी नाकाम बनाएंगे। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इससे पहले अगर हम देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था 9 मई के बाद जो हुई थी वो भी बड़ी अहम थी, और उसी पर फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी आ गया था और उसको इंडोर्स किया गया था। उसमें था कि जी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये फैसला हुआ था। उस पर हमने देखा कि आगाज़ हो गया हुआ है। फिर ISPR की जानिब से बयान उसमें आया था, जारी किया गया था। स्पेशल कोर कमांडर, ये स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात पर गौर किया गया, शुरका को मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसील ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में 9 मई के शरपसंदों की जानिब से जलाओ घिराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। GHQ में होने वाली स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आगाह करते हुए शुरका ने बताया कि आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम बाग हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दी ऑपरेशन को सराहा गया। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के दायरे में लाने का फैसला करते हुए कहा गया, नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर फौज पाकिस्तान हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले मुजरमों से बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर गुज़श्ता दिनों के दौरान अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का भी जायज़ा लिया गया था। ये कोर कमांडर का मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जो ये 15 मई को ये जो है ना जी ये हुई थी गालिबन। अच्छा, उसके बाद ये 15 मई की खबर है जी सामने आई और उसमें बातें की थी किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, जो इसमें मुलव्वस है और ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनके खिलाफ भी जाया जाएगा, और बैरूनी स्पॉन्सरशुदा और अंदरूनी सूरत याफ्ता अनासर के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया था। और इसके साथ शर्मनाक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, दरार डालने की कोशिश की जा रही है, ये शैतानी प्रोपेगेंडा है, इसको शिकस्त दी जाएगी और इन ऐसे मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया जाएगा। फिर
ये कहा गया था, ये जो आखिर में था कि जी आइसबर्ग के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा की जानिब से सियासी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने पर जोर देते हुए कहा गया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतल्लिका कवानीन के इतलाक का भी मुतालबा किया गया था। तो अब उसी चीज़ को, अब उस तरह सोशल मीडिया का जिक्र तो नहीं, लेकिन नज़र आ रहा है कि जो भी इस तरह से करेगा, यानी कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी होगा। और उसमें मुज़ाकरात का था, मामलात को इस तरह से बात की गई थी, लेकिन इस दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि इसमें ज़्यादा हमें सख्ती नज़र आ रही है। मुज़ाकरात का जिक्र नहीं है कि अब मज़ीद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा और जो हैंडलर्स या जो पीछे लोग हैं, मनसूबा साज हैं, उन तक भी पहुंचा जाएगा। अब वक्त आ गया है। तो अब ये लगता है कि मामला अब अगले फेज़ में जा रहा है, मामला हमें और गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।